डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकी ईरान के पीछे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर के दुनिया भर की खबरें छापी गई, दुनिया भर का प्रोपेगेंडा किया गया। मुस्तफा खामेनेई खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, कोमा में चले गए हैं, पैर खराब हो गया है, पैर काटना पड़ा है, चेहरा झुलस गया है। दुनिया भर की खबरें चलाई, लेकिन आखिरकार मुस्तफा खामेनेई को लेकर के अमेरिका का प्रोपेगेंडा वो ध्वस्त हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप को मानना पड़ा है कि हां, मुस्तफा खामेनेई न केवल जिंदा है बल्कि पूरी तरह से एक्टिव है। और एक्टिव मुस्तफा खामेनेई है तो इसका मतलब ये समझिए आप कि ईरान का कोई बाल बांका नहीं कर सकता फिलहाल अमेरिका, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज कुछ खबरें निकल करके सामने आई है अमेरिका से, और अमेरिका को स्वीकार करना पड़ा है कि हां, मुस्तफा खामेनेई वो थोड़ा बहुत अस्वस्थ है लेकिन जिंदा है और पूरी तरह से एक्टिव रोल निभा रहे हैं। जो कुछ भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ईरान के अंदर, उसमें देखिए एक बड़ी खबर मैं आपको इस खबर के अंदर बताने वाला हूं। ईरान के इंतजार में अमेरिका खड़ा हुआ है, और जैसे कोई आशिक जो है वो इंतजार करता है अपनी महबूबा का चौराहे पर खड़े होकर के उसकी एक झलक दिख जाए, उसी तरीके से अमेरिका इंतजार कर रहा है कि किसी तरीके से ग्रीन सिग्नल दिख जाए ईरान की तरफ से, और उसके बाद में वो अपना झोला पैक करके, सूटकेस ले करके और इस्लामाबाद पाकिस्तान की तरफ चले। हालांकि अभी जो खबर सामने आ रही उसके हिसाब से अगले आने वाले सप्ताह में इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। पेजेस्कियान की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ कहा गया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी जो खबर है, जो खबर सामने आई है मुस्तफा खामेनेई को लेकर के, उस पर जरा बात करते हैं। सबसे बड़ी जीत तो ईरान की यही है कि उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, और वो भी जंग के पहले ही दिन। लेकिन उसके बावजूद ना वहां पर ये रिजीम चेंज कर पाए, ना वहां पर किसी तरीके से विरोध कर पाए, और ना ही वहां के सिस्टम को ये लोग हिला पाए। उसके बाद में दूसरी बड़ी जो जीत है वो ये है कि मुस्तफा खामेनेई, उनको अनाउंस किया गया, चुना गया, इलेक्ट किया गया अगले सुप्रीम लीडर के तौर पर, और उसको लेकर के ईरान के अंदर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं हुई। अब उसके बाद में जो है वो जब सब कुछ आसानी से हो गया, याद करिए ट्रंप के वो पुराने बयान जिसमें ट्रंप कहते थे कि मेरी मर्जी के बगैर आप सुप्रीम लीडर नहीं चुन पाएंगे, वहां पर जो सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उसमें मेरा स्टेक भी होगा, यानी अमेरिका वो भी एक पक्ष होगा और अमेरिका चुनेगा कि कौन सुप्रीम लीडर बनेगा। इस तरह की बातें कही गई, इस तरह की चीजें सामने आई, और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक रोज ये भी कह दिया था कि भैया ईरान के लोग मुझे सुप्रीम लीडर चुनना चाहते हैं लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। तो ये अमेरिका का एक तरीके से आप यूं कहिए कि गिरता हुआ स्तर था। अमेरिका इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से गिरा, और उसके बाद में जब कुछ भी काम नहीं आया, सुप्रीम लीडर चुन लिया गया, कोई गुटबाजी नहीं हुई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद में ट्रंप ने, अमेरिकी मीडिया ने, अमेरिकी प्रोपेगेंडा वो फैलना शुरू हो गया कि भैया मुस्तफा खामेनेई वो तो बहुत बुरी तरह से झुलस गए हैं, घायल हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, उनका चेहरा झुलस गया है, पैर कटेगा, कैंसर हो गया है, दुनिया भर की बातें इधर उधर की कही गई। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी ताकत है उस देश की। उस देश के सुप्रीम लीडर, उसकी एक झलक कहीं से सामने नहीं आई, और उस देश ने 2 महीनों तक चली इस जंग में एक तरीके से फतेह हासिल की। ये छोटी बात नहीं है साहब। याद करिए जब अफवाह फैली इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के, तो फटाक से वो उंगलियां गिनवाने पर आ गए थे कि मेरी 5 नहीं, मेरी 6 नहीं, मेरी 5 उंगलियां हैं, मैं कॉफी पीने के लिए जा रहा हूं। वो सब वैसे प्लान्ड वीडियो थी, और पूरे तरीके से प्लांटेड तरीके से वो सारे कार्यक्रम किए गए थे। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, उनको सामने आना पड़ा, क्योंकि इजराइल में बहुत बड़ी संख्या में लोग विद्रोह कर रहे थे, सड़क पर थे, और बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी उंगलियां गिनवानी पड़ी। ऐसा ईरान में नहीं हुआ। ईरान में कहीं पर यह नहीं कहा गया कि भैया कहाँ है
मुस्तफा खामेनी वो सामने आए वरना हम तख्ता पलट करेंगे, हमें अपने सुप्रीम लीडर का चेहरा देखना है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। इस तरह की एक भी चीज नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि अभी तक मुस्तफा खामेनी की कोई एक सिंगल तस्वीर तक नहीं आई है। उनका केवल टीवी पर मैसेज आता है, उसका संदेश पढ़ा जाता है और वो साइलेंट, बिल्कुल पर्दे के पीछे रह करके, उल्टा जो है वो मसूद पेजस्कियान, अब्बास अरागची और उससे पहले अली लारीजानी उस सड़कों पर घूमते रहे, लेकिन मुस्तफा खामेनी की एक सिंगल तस्वीर कहीं वॉर रूम की वो भी सामने नहीं आई। तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। अब दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दूसरी बड़ी खबर ये है कि अमेरिका वो कह रहा है कि आप आइए और हम काफ़ी हद तक जो है वो आपकी बातें मानने के लिए तैयार हैं और इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत रखी जाए। और इसके लिए कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत हो और इसके लिए जो एजेंडा है वो तय किया जाए। और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव जो है वो अमेरिका की तरफ से रखा गया है और उसमें काफ़ी कुछ बातें वो ईरान की मान ली गई है। और ये भी कहा गया है कि हम अगले 1 महीने तक इस पर फिर और मुकम्मल तरीके से बैठ करके बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक परमानेंट सीज फायर पर दोनों देशों की तरफ से हस्ताक्षर कर दिए जाएं, दोनों देश इस पर अपनी सहमति दे दें कि हाँ हम एक परमानेंट सीज फायर कर रहे हैं। तो ये जो खबर निकल करके सामने आई है और इस्लामाबाद में बातचीत को लेकर के खबर है, इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि ईरान किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी दिखा नहीं रहा है और उल्टा अमेरिका किसी तरीके से अपने बाजारों को संभालने के लिए और क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको नीचे लाने के लिए इस तरीके के बीच बीच में पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव बुलबुले वो छोड़ते रहता है कि किसी तरीके से बाजार में कुछ मुनाफा हो जाए। और अमेरिका, आप जानते हैं कि अब तो शनिवार और इतवार 2 दिन तो बाजार बंद रहेंगे, लेकिन सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप उससे कुछ मुनाफा लेना चाहेंगे। क्योंकि आप याद करिए जब बाजार बंद होने थे उससे पहले जो है खबर सामने आई थी कि हमने हमला कर दिया है, हमने उनके सीज फायर तोड़ दिया है और तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिवेट करना पड़ा है और बाकायदा तस्वीरें भी सामने आई थी। तो ये सब कुछ जो है वो शुक्रवार के आसपास होता है और जैसे जैसे सोमवार पास आना होता है तब जब वो शांति एक तरीके से अमेरिका की तरफ से दिखाई देती है। लेकिन ईरान बिल्कुल साफ कह रहा है कि भैया हमारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर हम किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के, होर्मुज को लेकर के हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा। ये आज की तारीख तक की भी अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूं जो अलग अलग इस वक्त में पुख्ता तौर पर बड़ी अखबारों, बड़े मैगजीन्स की तरफ से जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान बोला होर्मुज में दखल दिया तो जंग फिर से शुरू होगी। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट में फिर से दखल दिया तो क्षेत्र में दोबारा से युद्ध शुरू हो सकता है। कल मैंने आपको एक बड़ी खबर बताई थी कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर वो होर्मुज में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और ईरान ने अपनी छोटी छोटी नावों का झुंड वहां पर भेजा और एक तरीके से ईरान की कोशिश शायद उस पर कब्जा करने की थी कि किसी तरीके से हम इन 3 डिस्ट्रॉयर पर कब्जा कर लें। और जैसे तैसे करके अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर को वहां से फायरिंग करके अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और अब जो है वो आज खबर यह है कि चेतावनी जारी की गई है ईरान की तरफ से कि दोबारा ऐसी हरकत की तो हम युद्ध करेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है जिसमें अमेरिका का दावा है कि 70 से ज़्यादा जहाज़ों को हमने रोका है। यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि उसने 70 से ज़्यादा जहाज़ों को ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने या वहां से निकलने से रोका है। अमेरिका के मुताबिक इन जहाज़ों में 13 अरब डॉलर से ज़्यादा कीमत का तेल ले जाने की क्षमता थी। तो कुछ जहाज़ों को अमेरिका रोक रहा है, ये सच्चाई है, लेकिन वो संख्या 70 है या वो संख्या 7 है या 17 है या 27 है या 37 है और उसको 70 बताया जा रहा है, इस बात पर भी आप जरूर जो है विचार करिए। क्योंकि अमेरिका जो कुछ कहता है उसमें सच्चाई कितनी होती है और प्रोपेगेंडा कितना होता है कि हम भली भांति देख चुके हैं। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा है। यूएई ने कहा है कि ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन दागे हैं
जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में नष्ट कर दिया है और हमले में 3 लोगों के घायल होने की जानकारी यूएई की तरफ से दी गई है। तो यूएई लगातार जो है वो ईरान का प्रहार वो झेल रहा है, उसका प्रकोप उसके ऊपर पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यूएई ने जो अमेरिका का साथ दिया और यूएई ने इजराइल का साथ दिया, ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हमारे दुश्मनों के जो साथ है वो हमारे लिए दुश्मन है, हम उसको अपना दोस्त, अपना पड़ोसी, अपना भाई नहीं मानते हैं और वहां पर उम्मत की बात भी नहीं होगी। अगर तुम दुश्मन के साथ हो तो दुश्मन वाला व्यवहार जो है वो आपके साथ में किया जाएगा। चौथी बड़ी अपडेट ये है, ईरान और अमेरिका के बीच में 30 दिनों के समझौते पर चर्चा इस वक्त में चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश 30 दिनों तक संघर्ष को रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को व्यापारिक जहाजों के लिए खोलने के प्रस्ताव पर बातचीत कर रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम और एनरिच्ड यूरेनियम अभी भी सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। तो खबर यह है कि भैया एनरिच्ड यूरेनियम और उसके साथ साथ जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर के अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर के चर्चा बहुत तेजी से चल रही है कि 30 दिनों तक होर्मुज को फ्री कर दिया जाए। होर्मुज को 30 दिन कम से कम फ्री करना ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के वहां से जहाज निकल पाएंगे। अभी भी 1500 से ज्यादा जहाज वो होर्मुज के अंदर फंसे हुए, 20,000 से ज्यादा चालक दल वो होर्मुज में फंसा हुआ है। यानी अगर आप 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मोहलत दे भी देंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हाईवे के ऊपर 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और अगर 1-2 घंटे, 4 घंटे के लिए आप जाम खोल भी देंगे, यानी जो आपने बैरिकेड वगैरह लगाए हुए हैं, सड़क को रोका हुआ है, अगर आप हट भी जाएंगे, सड़क को खोल भी देंगे, तब भी वो जाम हटने वाला नहीं है। तो यही जो स्थिति इस वक्त में होर्मुज में है और होर्मुज को नॉर्मल करने में कम से कम 30 दिनों का समय लगेगा। और जाहिर सी बात है, जितना दुनिया भर के अलग अलग देशों के पास में जो रिजर्व था, चाहे उसमें गैस रिजर्व था या फिर आप उनके पास में ऑयल रिजर्व था, वो तकरीबन खत्म हो चुका है। या फिर बहुत आप ये कहिए कि फैक्ट्रियों को रोक करके और डोमेस्टिक लेवल पर जो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत मिला जुला करके जो है वो किसी तरीके से अपनी स्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर 30 दिनों के लिए स्थिति अगर नॉर्मल होती है तो हो सकता है कि फिर दुनिया भर के पास में जो पावर का भंडार है या ऑयल का भंडार है, गैस का भंडार है, वो शायद फिर से दोबारा से खड़ा हो पाएगा। 5वीं बड़ी अपडेट ये है कि होर्मुज संकट से तेल और सोने की कीमतों में उछाल आया है। होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने के बाद में ब्रेंट क्रूड ऑयल वो 130 होर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने के बाद में ब्रेंट क्रूड ऑयल वो $103 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। वहीं अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद से सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है। तो सोने की कीमत भी बढ़ रही है, ब्रेंट क्रूड जो है वो भी बढ़ रहा है और 103 नहीं है, 130 आप मान करके चलिए। क्योंकि जब आप लेने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिकली जब आप खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ये वेबसाइट वाला मामला नहीं चलता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे आप अगर कहीं पर खरीदने के लिए गए हैं तो वहां पर आपका ट्रैक्टर जब लगता है और आपके ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जब मिट्टी डाली जानी होती है, तो वहां पर फिर भाव ये नहीं चलता है कि 1000 रुपये प्रति ट्रॉली जो मिट्टी भरी जाएगी। फिर तो ये है कि जो मौके पर जो ठेकेदार बोल रहा है, आपको उसकी बात मानना पड़ेगा। जो ठेकेदार देगा वो 1100 दे, वो 1200 दे, वो 1300 रुपये दे, वो जो है वो आपको देना पड़ेगा और वो उसी हिसाब से चीज़ें तय होंगी। तो बहरहाल बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे थे, उस तरीके से ये युद्ध हो नहीं पाया और डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका साफ तौर पर लगा है। और चाहे मुस्तफा खामेनेई को देखें आप या ईरान के स्ट्रक्चर को देखें आप, अमेरिका उस तरीके से डैमेज नहीं कर पाया जिस तरीके से वो सोच करके चल रहा था कि भैया ये गिड़गिड़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। उस हालत में ईरान नहीं आया और पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया। और अब ईरान का इंतजार अमेरिका कर रहा है कि किसी तरीके से आप इस्लामाबाद में आ जाओ और बातचीत हो जाए। किस तरीके से जो है वो पहले जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, उनको वापस भेज दिया गया था, ईरान नहीं आया था, वो सारी तस्वीरें हमने देखी है। अब अगले हफ्ते क्या वाकई बातचीत होगी, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।